हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावन जो आज हमें सिखाने जा रहा है वो बड़ा प्रोफाउंड है, वो बड़ा ब्लेसेड है, क्योंकि हर वक्त के लिए, हर टाइम के लिए खुदावन एक नया मुकाशफा जो है रिवील करता है, अपनी नई इंफॉर्मेशन रिलीज करता है, ताकि क्योंकि इसीलिए यीशु मसीह ने हमें दुआ में सिखाया कि हमारे आज की रोटी आज हमें दे। इसका मतलब है कि हर रोज़ की रोटी फ़र्क है। हालेलुया। हर रोज़ की रोटी जो है वो फ़र्क है, वो डिफरेंट है। हर रोज़ की रोटी फ़र्क है, डिफरेंट टाइम्स के लिए डिफरेंट रोटी रहेगी। हालेलुया। इस वक्त के लिए डिफरेंट रोटी है, क्योंकि इस वक्त में दुनिया का सोचना फ़र्क है, बच्चों का सोचना फ़र्क है। इसलिए खुदावन जो है वो अपने रेवलेशन को, इसीलिए कलाम में लिखा हुआ है कि आखिरी ज़माना में इल्म जो है उपजून हो जाएगा। क्यों भाई? पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इल्म खुदावन से आता है। हालेलुया। क्योंकि इल्म खुदावन से आता है, इसलिए खुदावन को पता है कि आखिरी ज़माना में वो उसने इल्म को आम करना है, अपने नॉलेज को भेजना। इसीलिए लिखा हुआ है कि आखिरी ज़माना में मैं अपनी रूह में से डालूंगा और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे, बूढ़े ख्वाब देखेंगे। तो इसका मतलब है कि हर ज़माना के लिए डिफरेंट खाना होगा। हालेलुया। इसलिए खुदा के लोग होते हुए हमें ढूंढना होता है कि खुदा किधर है, खुदा का खाना किधर है, खुदा का खाना कहाँ पर दिया जा रहा है, कहाँ कहाँ पर जो है वो ताज़ा खाना और कहाँ पर एक्सपायर्ड खाना। आपको पता है चर्च क्यों खाली होते हैं? इसकी वजह से चर्च क्यों खाली होते हैं? क्योंकि एक्सपायर्ड खाना होता है। एक्सपायर्ड खाना होता है, कोई पास नहीं आता, लोग दूर रहते हैं एक्सपायर्ड खाने की वजह से। लेकिन खुदावन इस वक्त की खुराक हमें बख्शेगा। हालेलुया। आज की खुराक जो खुदावन ने हमारे लिए रखी है वो बड़ी ऑसम है। रेडी? यू रेडी? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम मैं इसको कैसे लफ्ज दूं? आज हम रूहानी सफाई के बारे में सीखें। हालेलुया। रूहानी सफाई मेरे साथ निकालें ज़बूर 51। मेरे साथ निकालें ज़बूर 51। हालेलुया। और खुदावन बहुत सारी और चीज़ों को टच करेगा आज, जो जो हमारी ज़रूरत है उसको टच करेगा। हालेलुया। ज़बूर 51 उसकी पहली आयत से मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि माइक मेरे पास है। ज़बूर 51। लिखा हुआ है, ए खुदा अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर।
क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। हालेलुया। कलाम में लिखे हर एक ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुआ। लेकिन पौलुस रसूल कहते हैं कि गुनाह लाजिम है, क्योंकि उसके बगैर हम खुदावंद के फजल तक नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। लेकिन खुदा हमें गुनाह में नहीं छोड़ता, लेकिन उसमें से कसद पैदा करता है, कसद पैदा करता है, ताकि वो हमें कामिल करे और हमें ब्लेसेड करे। हालेलुया। खुदावन की मर्जी होती है कि वो हमें ब्लेसफुल बनाए। मेरी बात गौर से सुनिएगा। थोड़ी देर हम ब्लेसिंग के मतलब सीखेंगे, फिर वापस इस पर आएंगे कि ये क्यों कह रहा है मुझे कामिल कर, मुझे साफ कर। हर शख्स जिसको खुदा बरकत बख्शता है वो उसके अपने लिए नहीं होती, वो दूसरों के लिए होती है। मैं रिपीट करता हूँ, हर शख्स जिसे खुदा बरकत बख्शता है वो उसके अपने लिए नहीं होती, वो दूसरे शख्स, दूसरे लोगों के लिए होती है। हालेलुया। वो खुद उसका मजा लेता है, लेकिन खुदा हर किसी को जो ब्लेस करता है वो उसके अपने लिए नहीं करता। लेकिन हम खुदा दुआ में कह रहे होते हैं, खुदावन मुझे ब्लेस कर। खुदावन पूछते क्यों, क्यों ब्लेस करो? हालेलुया। खुदावन मुझे ब्लेस कर। खुदावन कहता है क्यों ब्लेस करो? खुदावन मुझे साफ कर। क्यों साफ करो? मकसद। हालेलुया। मकसद पीछे होना जरूरी है। इसलिए जब खुदावन हमें गुनाह से पाक करता है तो उसका मकसद होता है। हालेलुया। उसका मकसद होता है। कोई भी चीज जो खुदावन करता है उसको बगैर मकसद के नहीं करता। हालेलुया। खुदा हर कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको खुदावन ने इसलिए ब्लेस किया हो कि वो अकेला उसमें खाए और मजे करे। खुदा हमेशा उसको ब्लेस करता है कि वो दूसरों के लिए ब्लेसिंग हो, उसके अपने लिए नहीं। आप कह रहे होंगे ये कैसी बात है? इब्राहिम कह रहा है कि खुदावन मुझे बेटा दे। खुदावन कह रहे हैं हाँ तुझे बेटा दूंगा। फिर कह रहा है खुदावन मुझे बेटा दे, दूसरी बार। लेकिन खुदावन उसे क्या कह रहा है? मैं तुझे बेटा दूंगा, तेरी जरूरत तो अपनी है। वो कहता है कि मुझे बेटा दे ताकि मेरी नस्ल चले। खुदावन कह रहा है, खुदावन के अपना मकसद होता है कि तेरी नस्ल के वसीला से दुनिया की कौमें बरकत पाएंगी। खुदा जब भी ब्लेस करता है वो आपको दूसरों के लिए ब्लेस करेगा। हालेलुया। इसलिए आप देखते हो बड़े बड़े जो बिजनेस पर्सन है, बिलियनियर है, उनको खुदावन देता है। आप उनकी जिंदगी में देखो कि कितने परसेंट वो खुदावन को देते हैं। उनकी चैरिटी का हिसाब लगाओ, आप इंटरनेट से देखते हैं कि वो कितना लोगों को देते हैं, कितना गरीब लोगों को देते हैं, कितना बेवाओं को देते हैं, कितना दूसरे लोगों को देते हैं। इसलिए जब भी हम खुदावन से कुछ मांगते हैं तो खुदावन पूछता है कि क्यों। हालेलुया।
खुदावन पूछता है क्यों, क्या वजह। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, नए ऐहदनामे में लिखा हुआ है कि तुम्हें नहीं मिलता क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो। तुम्हें नहीं मिलता क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो। खुदावन काश मेरे पास ये हो, काश मेरे पास ये हो। क्यों भाई, क्या मकसद होगा उसका, क्या करोगे? क्योंकि खुदावन जो है वो बा मकसद है। हालेलुया। खुदावन बा मकसद है। कोई चीज भी खुदावन ने जो बनाई है, कोई चीज बगैर मकसद के नहीं बनती। इवन शरीर भी। मैं नहीं, खुद से नहीं कह रहा, कलाम ये कह रहा है। देखो, शरीर अदालत के दिन के लिए बने, ये कलाम कहता है, अदालत के दिन के लिए, निखेड़ा करने के लिए, तारीकी और रोशनी को में निखेड़ा डालने के लिए शरीर बने। हालेलुया। आज खुदावंद हमें बहुत वंडरफुल चीज़ें सिखाएगा जो आपकी ज़िंदगी को, बल्कि आपकी मिनिस्ट्री को बदल देंगे। आपका सोचना बदल देंगे, आपका अपने इर्द गिर्द को देखना बदल देंगे, आपका अपने लोगों को देखना बदल देंगे। हालेलुया। रेडी हो? जब हम खुदावंद से कहते हैं खुदावंद हमें पाक कर, हमें साफ कर, तो डेफिनेटली खुदावंद हमारे लिए नहीं पाक करता है, क्योंकि खुदावंद कोई भी ब्लेसिंग अपने लिए नहीं देता। ये याद रखो, दिस इज सो प्रोफाउंड। खुदावंद कोई भी ब्लेसिंग इंसान के अपने लिए नहीं देता। इंसान उसको एंजॉय करता है, लेकिन हर एक चीज दूसरे के लिए होती है। लाइक ये नोज जो है, ये खुद को नहीं टच कर सकता। ये कान इसको इसके साथ नहीं खेल सकता। ये एक दूसरे के लिए बने हैं। आपका हर एक अज़ा जो है वो दूसरों के लिए बना है, और मिलकर एक बॉडी बनाती है। आपकी आंखें आपके कदमों को ब्लेस कर रही हैं कि किधर जाना है। आपके कान भी आपके कदमों की, आपके हाथों को, एक एक चीज दूसरे को ब्लेस कर रही है। हालेलुया। आज खुदावंद आपको साफ करेगा ताकि आप दूसरों दूसरों के लिए जीना और देखना शुरू हो। हालेलुया। हम जब पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है यूसुफ। हालेलुया। यूसुफ हमें नजर आता है, और यूसुफ को उसके बाप याकूब ने पोशाक, स्पेशल पोशाक दी थी। ऐसा ही है? सही सही नहीं कह रहा मैं? ओके, तो बोलो मेरे साथ। खुदा ने उसको स्पेशल जो है कपड़े पहनाए। ये खुदा की बरकत थी उसके ऊपर। और उसके बाप ने उसको स्पेशल पोशाक जो है वो सबसे डिफरेंट लगे। 11 से टोटल जो 12 हैं उनमें डिफरेंट लगेगी। हालेलुया। लेकिन वो डिफरेंट क्यों लगे, वो इस बात को नहीं जानता था। क्योंकि आपकी बरकत जो है वो दूसरों के लिए दी जाती है। हम देखते हैं कि जी बहुत बुरा किया है, उसके भाइयों ने उसके साथ बहुत बुरा किया, उसको कुएं में डाल दिया, और वो ये हुआ वो हुआ उसके साथ। लेकिन कलाम में लिखा हुआ है खुदावन की राहें और इंसान की राहें बिल्कुल फर्क फर्क है।
खुदावन की और इंसान की राहें बिल्कुल फर्क है। जोसेफ अलहदा किया गया, खुदावन ने उसको अलहदा किया, उसके बाप ने उसको अलहदा किया। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, जोसेफ जो था उसमें सफाई नहीं थी। ये आपको कलाम में नहीं मिलेगा, लेकिन जो जो हम आगे चलते हैं हम अब खुदावन रूहानी चीजों को हम पे रिवील करेंगे। ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हालेलुया। यूसुफ जो था उसको हील होना था, उसको साफ होना था अंदर से, उसको पाक होना था। क्योंकि यूसुफ जो था, जब उसको उसके बाप ने अकेले बंदे को अलहदा कपड़े दिए तो वो खुद को फर्क समझता था, अलहदा समझता था अपने सारे भाइयों से, और सुपीरियर भी समझता था, वो सबसे अलहदा समझता था। क्यों? अब याकूब ने क्यों किया ऐसे? क्योंकि वो उसकी पसंदीदा बीवी का बेटा था। आप समझ रहे हो मेरी बात, मेरे साथ हो? क्योंकि वो उसकी पसंदीदा बीवी का बेटा था, लाडला भी था, और वो उसको ज्यादा चाहता था। लिखा हुआ उसको ज्यादा चाहता था। खुदावन को ये पसंद नहीं, क्योंकि इसकी मां के साथ भी ऐसे ही हुआ था। क्योंकि लिखा हुआ है कि खुदावन ने लिया लिया खुदावन ने लिया को तो बरकत दी, लेकिन राखिल बांझ रही। राखिल को खुदावन ने बांझ किया। क्यों? क्योंकि राखिल नफरत करती थी, क्योंकि सॉरी, राखिल जो थी खूबसूरत थी, और जो कलाम में लिखा हुआ है कि लिया से नफरत की गई और राखिल से मोहब्बत की गई। याकूब जो है वो लिया, खुदावन उसको कह रहा है कि लिया से नफरत की गई है। खुदा उसको कह रहा है, और राखिल से मोहब्बत की गई है। इसलिए खुदावन कह रहा है कि राखिल जो है वो भांज रहेगी, और क्योंकि लिया से नफरत की गई है इसलिए मैं इसका रहम खोलूंगा। हालेलुया। अब जब इसका बेटा है, राखिल का बेटा, तो फिर याकूब वही कर रहा है कि इसके बेटे को पोशाक लेके दे रहा है, क्योंकि ये इसकी फेवरेट का बेटा है, और बाकियों के बच्चे जो हैं उनके लिए कोई पोशाक नहीं है। हालेलुया। लेकिन खुदावन याद रखता है और देखता है, क्योंकि दूसरों की मां के साथ भी नफरत की गई थी, लेकिन खुदावन ने उनका रहम खोला। और इस की मां को भी खुदावन ने बांझ रखा एक वक्त तक के लिए। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है खुदावन दिलों और गुर्दों को जांचता है। आपको पता है राखिल जो है वो लिया से नफरत करती थी, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा बच्चे थे और इसके नहीं थे। और इसी वजह से जो यूसुफ था उसके पास जो पोशाक थी, तो वो अपने भाइयों से खुद को फर्क समझता था, स्पेशल समझता था, अलहदा समझता था, क्योंकि वो अपने बाप का फेवरेट है। इसीलिए खुदा इसको भी ऐसे ही देखता है कि बाकी 11 से नफरत की गई, इसलिए खुदावन यूसुफ को भांज कर देता है।
आ, अब मेरी बात समझ रहे हो? यूसुफ को खुदावन जो है वो भेज देता है, दुखों में भेज देता है। बाकी इंजॉय कर रहे हैं, अपने बाप के साथ वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन यूसुफ को खुदावन प्योरिफिकेशन के लिए भेज देता है, सफाई के लिए भेज देता है। इधर पहले सफाई करो, अपनी सफाई करने के लिए जाओ। हालेलुया, आर यू एंजॉयिंग? God has something for us today. God has something else. Hallelujah. खुद हम यूसुफ को देख रहे हैं, उसके साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन खुदावन देख रहा है कि मैं इसको साफ करूंगा, मैं इसको पाक करूंगा। हालेलुया। क्योंकि अपने बाप का स्पेशल है, मैं इसको साफ करूंगा, मैं इसको पाक करूंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आज के, हमारी ब्लेसिंग अपने लिए नहीं होती। खुदावन ने यूसुफ को क्यों उधर भेजा? ताकि वो अपने भाइयों के लिए ब्लेसिंग हो। ये लिखा हुआ है, मेरे साथ निकालो। पैदाइश 45 बाब और उसकी 7 आए। पैदाइश 45:7। पैदाइश 45 और उसकी 7 में पढ़ता हूं, सुनो। यूसुफ कह रहा है, और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया जमीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रिहाई के वसीले से जिंदा रखे। समझ आ रही है? यूसुफ जो अपने भाइयों को कह रहा है, जब वो खुदावन ने उसको उस फर्नेस में से, उस स्ट्रगल में से गुजारा, और एक वक्त हो गया वो बादशाह बन गया, और तब वो अपने भाइयों को कहता है कि और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया जमीन पर सलामत रखे। आपकी ब्लेसिंग दूसरों के लिए, उसके ब्लेसिंग उसके भाइयों के लिए। वो खुद उसको एंजॉय कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि खुदा ने मुझे तुम्हारे आगे भेजा। एक बंदे को खुदावन आगे आगे भेज रहा है कि बाकी जो भाई हैं उसके, वो सलामत रहे। हालेलुया। तो खुदावंद एक को धो रहा है, पाक कर रहा है, एक की मोल्ड कर रहा है, उसको बना रहा है, उसको पीस रहा है, उसको साफ कर रहा है, ताकि दूसरे जिंदगी पाए। लिखा हुआ है, तुमको बड़ी रिहाई के वसीले से जिंदा रखे। इसलिए लिखा हुआ है कि खुदावन को पसंद आया कि वो एक को कुचले, यीशु मसीह को वो एक को कुचले, ताकि उसके वसीले से तमाम जिंदा किए जाए। हालेलुया। यीशु मसीह कलाम में लिखा हुआ है कि तुम्हारे बदन अपने नहीं है, मतलब तुम्हारी ब्लेसिंग अपनी नहीं है। आज हम सीख रहे हैं कि हमारी जो ब्लेसिंग जिसे हम अपना समझते हैं वो हमारे लिए नहीं होती। इसलिए आज से आपकी प्रेयर्स भी चेंज होंगी। जब आप प्रेयर्स करोगे, तो आप जब ब्लेसिंग मांगोगे, तो आपका प्रोस्पेक्ट भी चेंज होगा, कॉन्सेप्ट भी चेंज होगा। तो किस लिए ब्लेसिंग मांग रहा हूँ, मैं क्या मांग रहा हूँ, क्यों मांग रहा हूँ? क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। हालेलुया। वो दूसरों के लिए। इसलिए यूसुफ जो था, उसको खुदावन ने धोया और पाक किया।
ताकि उसको एक टाइम पर, ऐसे टाइम पर ला के खड़ा करें जब वो अपने भाइयों से खुद को अलहदा ना समझे। हालेलुया। आज खुदावन आपको बहुत प्रोफाउंड चीज सिखाएगा, जिसकी कलीसिया को जरूरत है और शिद्दत से जरूरत है इस वक्त कलीसिया को। वो है भाइयों में मोहब्बत की। मैं रिपीट करूंगा, भाइयों में मोहब्बत की। क्योंकि ये स्पेशल चीज खुदावन इस वक्त अपने लोगों को देना चाहता है, अपनी मिनिस्ट्री करने वालों को देना चाहता है। हालेलुया। खुदावन जो है वो इस वक्त ये खास तौर पे अपने लोगों को देना चाहता है, ताकि भाइयों में मोहब्बत, लिखा हुआ है कि भाई, क्या ही अच्छा है कि भाई बाहम मिल कर रहे। तो दाऊद कह रहा है कि खुदावन मुझे साफ कर, मुझे जूफे से साफ कर, ताकि मैं अपने भाइयों से मोहब्बत रख सकूं। फिर से पढ़ो जरा, ज़बूर 51 पद से। Ibakasoli Ibranaha Toshelia. Huh? Danny, are you enjoying? God is going to bless you. Yeah. मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फक्त तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया जो तेरी नज़र में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में रास्त ठहरे और अपनी अदालत में, बस, और अपनी अदालत में बेऐब रहे। जब भी हम अपने भाइयों के खिलाफ कोई बात, कोई चीज, कोई थॉट, कोई चीज करते हैं, अपने मिनिस्ट्री वाले लोगों के खिलाफ, पास्टर्स के खिलाफ, इवेंजलिस्ट के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, कुछ भी, जब भी हम उनके खिलाफ कुछ बात करते हैं, हम खुदा के खिलाफ करते हैं। मैं रिपीट करता हूं, जब भी हम खुदावन के खादमों, खुदावन के लोगों, अपने भाइयों के खिलाफ कुछ बात करते हैं, कोई भी बात करते हैं, हम खुदा के खिलाफ बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि मैंने तेरा गुनाह किया है। हालांकि इसने क्या गुनाह किया है? ऊपर सबसे ज़बूर 51 में शुरू में आप पढ़ें तो लिखा हुआ है कि ये वो ज़बूर है जब उसने तब लिखा, क्या लिखा हुआ है? जब नातन नबी दाऊद के पास आया, दाऊद के पास आया कि तूने अपने भाई को मरवा दिया, तूने अपने भाई को मरवाया। इसने अपने भाई को कत्ल कराया था, अपने फौज के जो सिपा सलार था उसको कत्ल कराया था उसकी बीवी के पीछे। उसकी बीवी को जो है वो इसने देखा कि प्यारी है, खुद ले लिया और उसको खत्म कराया। आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी, जब खुदावन किसी को, किसी पास्टर को बरकत दे रहा है, वो बीवी जो है वो आपकी मिनिस्ट्री को जाहिर करती है। जैसे किसी की मिनिस्ट्री बड़ी हो रही है तो उसके खिलाफ बड़े बोलने वाले
जमा हो रहे हैं कि इनके मेकअप देखो, इनकी गाड़ियां देखो, इनका चर्च देखो, इनका वो देखो। भाई आपको क्या मसला है? आप भी मोहब्बत करो खुदावन से, खुदावन आपको भी बख्शेगा। हालेलुया। ये लालच है, खुदावन ने कहा था किसी की बीवी का लालच ना करना। जैसे मैंने कहा है, बीवी किसी मर्द की मिनिस्ट्री होती है, जिस खेत में खुदावन उसको काम देता है। तो भाई भाई का क्यों लालच करता है? मिनिस्ट्री की वजह से। मिनिस्ट्री में लालच हो रहा होता है, हालांकि दोनों भाई एक ही बाप की औलाद हैं और दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। लेकिन उसने क्या किया कि उसको वो अच्छी लगी और उसने उसको ले लिया, उसने उसका लालच किया और उसको ले लिया। और उससे ऊपर गया, बल्कि वो उसने उस बंदे को भी कत्ल करा दिया। जैवी हालेलुया। आप सुन रहे हैं मेरी बात? उससे ऊपर एक्सटेंड तक गया और उसने जो है वो उसके खामन को भी कत्ल करा दिया। पहले उसकी चीज का लालच कर रहा है वो, उसके काम का, उसकी उसकी मिनिस्ट्री का लालच कर रहा है, उसको जो खुदावन ने तोहफा दिया है उसका लालच कर रहा है, जो उसका तोहफा। क्योंकि लिखा हुआ है कि जिसको बीवी मिली उसको खुदावन की तरफ से तोहफा मिला। ये खुदावन ने उसको तोहफा दिया है, लेकिन अभी देखो हर जगह पे तोहफों पे भी लालच हो रहा है। नहीं, ये जो कोई जो जिसको खुदावन इस्तेमाल कर रहा है ये ऐसे ही करते हैं, ये हाथ रखें तो कैसे गिर जाता है बंदा। मेरी बात समझ रहे हो? हाथ रखने से कैसे गिर जाता है? क्यों? उसकी चीज का एक्चुअली लालच हो रहा है, क्योंकि वो उसके पास नहीं है, क्योंकि वो नहीं कर सकता, वो खुद नहीं जो कर सकता, इसलिए वो कह रहा है कि वो है ही नहीं। ये चीज नहीं होती, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। इनसे खुदा ज्यादा बोलता है। हालेलुया। और उस लालच में वो एक्सटेंड में आगे चले जाते हैं, उस चीज में वो आगे चले जाते हैं। वो अपने भाई की बरकत को नहीं देख सकते। हालेलुया। वो अपने भाई की बरकत को नहीं देख सकते। लेकिन खुदावन इस वक्त खास तौर पर भाइयों को साफ और पाक करने जा रहा है। हालेलुया। खुदावन भाइयों को पाक और साफ करने जा रहा है। खुदावन भाइयों को पाक और साफ करने जा रहा है। हालेलुया। जब भाई भाई की बीवी को देख के खुश होंगे, बीवी का मतलब उसकी ब्लेसिंग्स को देखकर, जो खुदावन ने उसको तोहफा दिया, खुदा ने जो उसको तोहफा दिया उसको देख के खुश होंगे। वाह, खुदावन जबरदस्त काम कर रहा है, खुदावन इसके वसीले से जबरदस्त काम कर रहा है, खुदावन ने इसको बरकत दी है, मेरे बाप का जलाल जाहिर हो रहा है। हमारी इंटेंशंस हमारी इंटेंशंस क्या होती है जब हम किसी को प्रॉस्पर देखते हैं? ये ध्यान से सुनो। जब हम किसी को खुशहाल, तरक्की याफ्ता, बढ़ता हुआ देखते हैं तो हमारे ज़हन क्या सोचते हैं? वो डिफाइन करता है कि हमें सफाई की जरूरत है या नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? जब हम किसी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं कि खुदावन ने उसको ब्लेस करा है, खुदावन ने उसको जगह दी, खुदावन ने उसको गाड़ी दी, खुदावन ने उसको मिनिस्ट्री दी, खुदावन ने उसको बच्चे दिए। राखिल की अपनी बहन है, अपनी बहन, उसकी सगी बहन है,
और वो देख रही है कि इसके बच्चे पैदा हुए हैं, मेरे नहीं हो रहे, और उससे नफरत करना शुरू हो गई। लेकिन खुदावंद कहता है कि राखल से नफरत कीजिए। इसलिए खुदा उनके रहम को बंद कर देता है। ध्यान से सुनो, खुदा हर उस शख्स के रहम को बंद कर देता है, उसका भरना बंद कर देता है, उसकी ग्रोथ बंद कर देता है, वो आगे चल नहीं पाता, उसकी नस्ल बंद कर देता है, उसकी मिनिस्ट्री को खुदावन ताला लगा देता है। जो अपने भाइयों से नफरत करता है, आप समझ रहे मेरी बात? हर कोई जो अपने भाइयों से, अपने मिनिस्ट्री वालों से, अपने लोगों से, या अपने जिस्मानी भाइयों से, किसी से भी नफरत करता है, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, और उसके अंदर सफाई होने वाली है, उसके अंदर बदी पाई जाती है, खुदावन उसको ताला लगाता है, उसकी बरकतों को ताला लगाता है। क्योंकि आज खुदावन हमें सिखा रहा है कि आपकी बरकत आपके लिए नहीं होती। आपकी बरकत हमेशा दूसरों को देने के लिए होती है। तो जब आप दूसरों को देना सीख जाते हो, आप बरकत के एलिजिबल हो जाते हो, आप बरकत लेने के काबिल हो जाते हो जब आप देना सीख जाओगे। हालेलुया। क्योंकि बरकत लेने के लिए जो काबिलियत है वो खुदावन जो देता है बरकत देने के लिए, वो ये कि दूसरों को देगा या नहीं। इसलिए इब्राहिम कह रहे, खुदावन मुझे बेटा दे, खुदावन मुझे बेटा दे, मुझे बेटा दे। तो खुदावन कह रहे मैं तुझे बेटा भी दे दूंगा, तो क्या करेगा उसका? अगर वो कौमों के लिए फायदेमंद ना हो, कौमों के लिए ब्लेसिंग ना हो, अगर वो तेरी नस्ल के लिए ब्लेसिंग ना हो, तो तुझे क्या फायदा होगा उसको? इसलिए खुदावन कहते हैं हाँ मैं तुझे बेटा दूंगा, लेकिन उसकी नस्ल के वसीले से कौमें बरकत पाएंगी। हालेलुया। उसके वसीले से कौमें बरकत पाएंगी, वो बरकत तेरी हद तक। इसलिए इसका मतलब है खुदावन जो आपको बरकत देता है वो आपकी हद तक महदूद नहीं रहती। आपकी बरकत आपके लिए नहीं है, वो आप तक महदूद होने के लिए नहीं है, वो दूर जाने के लिए, वो दूसरों के लिए। हालेलुया। वो दूसरों के लिए, आपकी आपकी बरकत दूसरों के लिए। खुदावन ने आपको दूसरों के लिए बुलाया है। आगे बढ़े, आगे पढ़े। ज़बूर 51। मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। देख तू बातन की सच्चाई पसंद करता है, देख तू बातन की, अंदर की सच्चाई पसंद करता है, बाहर की नहीं, दिखने बाहर नजर आने वाली सच्चाई नहीं। हेलो आप कैसे हैं, आपका सलाम इवन जो है वो आपकी सच्चाई को बयान करता है जब आप सलाम की भेज रहे हैं। हालेलुया। आगे, और बातन ही में मुझे दवाई सिखाया। बातन ही में मुझे दनाई सिखाएगा। आपको पता है यूसुफ को खुदावन उधर क्यों लेके गया? बातन की दनाई सिखाने के लिए, अंदर की दनाई सिखाने के लिए खुदावन उसको लेकर गया, क्योंकि अंदर में वो दाना नहीं था। क्योंकि खुदावन ने उसको वादा किया है कि खुदावन उसको बरकत देगा, लेकिन दनाई अभी भी उसको सीखनी थी। आप देखो तो यूसुफ इतना सीक्रेटिव भी नहीं है, वो जो राजों को वो छुपा के अंदर दिल में रखने वाला नहीं है। वो अपने भाइयों को, अपने बाप को भी इवन बता रहा है कि मैंने ये देखा है कि मैं जो हूँ वो तुमसे भी बड़ा हूँ,
यही ख्वाब दिखा रहा था ना, यही ख्वाब उन्हें बता रहा था ना। और उसके बाप जो है उसको डांटता है कि तू ये क्या बोल रहा है। हालेलुया। इसलिए जब खुदावंद आपसे वादा करता है आपको बरकत देने का, आपको इसलिए वो इसलिए नहीं आपको वादा करता बरकत देने का कि हम शेखी करें, हम दूसरे को हकीर जाने, नीचा जाने, हम कहें कि हमारे पास बरकत है वो तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए खुदावंद बरकत नहीं देता कि मुझे खुदावंद ने बुलंद किया। खुदावंद आपको बरकत देता है दूसरों के लिए। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत देता है दूसरों के लिए। आगे क्या लिखा है? जूफे से मुझे साफ कर तो मैं पाक होऊंगा। मुझे धो और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद होऊंगा। आमीन। आगे। मुझे खुशी और खुर्मी की खबर सुना, वो हड्डियां जो तूने तोड़ डाली हैं शादमान हो। मेरे गुनाहों की तरफ देखो, खुदावन हड्डियों को तोड़ता है जब उसके मंसूर लोगों में बुराई होती है तो उन्हें वो पाक करने के लिए। जिनको खुदावन चुनता है उनको खुदावन पाकीज़गी में लेकर जाता है, पहले उनको पाक करता है। यूसुफ को खुदावन ने चुना, 11-12 में से चुना, लेकिन खुदावन देखता है कि ये इस लायक नहीं है कि अपने भाइयों के लिए बाबरकत हो। ये अभी अपने भाइयों के लिए बाबरकत होने के लायक नहीं है इस वक्त, तब तक उसको ब्लेसिंग भी नहीं बख्शी गई। खुदावन सोच रहा था कि मैं इसके भाइयों के लिए बाबरकत मैं इसको ब्लेसिंग देना चाहता हूं, लेकिन ये अपने भाइयों के लिए बाबरकत है या नहीं। क्या ये अपना अपना कपड़ा, अपनी पोशाक, अपनी बका जो है कबा से अपनी कबा जो है ये दूसरों के साथ बांटेगा या नहीं बांटेगा। जो इसके बाप ने स्पेशल इसको कबा लेकर दी हुई है, पोशाक, सूट पहनाया है इसको, ये दूसरों को बांटेगा या नहीं बांटेगा, या उसको एक्सक्लूसिव रखेगा, ये मेरी है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? मेरी गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरी सब बदकरदारी मिटा डाल। ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में, मेरे अंदर में नई मुस्तकीम रूह डाल, मुस्तकिल रूह डाल। मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। देखो इसको थोड़ा बाहर ले जाते ताकि शोर ना हो। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। सुनो सुनो, हाँ हाँ। तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा। मकसद, खुदावन क्यों हमें साफ करता है?
ताकि हम दूसरों को, खताकारों को उसकी राहें सिखाएं कि खुदावंद ऐसा है, खुदावंद शफकत करता है, खुदावंद पाक करता है। ये जानता है, ये दाऊद सीक्रेट जानता है, इसलिए वो इस तरफ से आ रहा है। कह रहा है कि खुदावंद तू मुझे साफ, मुझे पाक कर, मेरी खताओं को माफ कर, फिर मैं तेरी राहें दूसरों को, खताकारों को बताऊंगा, मैं उनको बताऊंगा कि तू ऐसा भी करता है। कह रहा है मैं अपने भाइयों को जो खताकार है उनको हील करूंगा, उनको शिफा बख्शूंगा, उनकी अंदर की चीजों को हील करूंगा। खताकारों को कह रहे मैं खताकारों को बातें बताऊंगा कि मैं खताकार था लेकिन खुदावन ने मेरे लिए ये किया। हालेलुया। मैंने ये गुनाह किया लेकिन खुदावन ने मेरे लिए ये किया। हालेलुया। खुदावन हमें धोता है ताकि हम धोएं। खुदावन हमें ब्लेस इसलिए करता है ताकि हम ब्लेस करें। खुदावन हमें फाइनेंशियली इसलिए रेज करता है कि हम दूसरों को फाइनेंशियल में मदद करें, दें। हालेलुया। खुदावन हमें इसलिए पाक करता है कि हम दूसरों को पाक करें। खुदावन हमें इसलिए हील करता है कि हम दूसरों को हील कर सकें। मकसद क्या है हमारा? हालेलुया। इसमें बहुत वंडरफुल सीक्रेट है, बहुत वंडरफुल सीक्रेट है। इसलिए यीशु मसीह जब उस आदमी, वो यीशु मसीह के पास एक आदमी है, वो कहता है कि मैं सारे काम बचपन से अब तक करता रहा हूं। यीशु मसीह कहता है कि अपना माल बेच और गरीबों को दे। और वो कहता है कि वो लिखा हुआ है कि वो चला गया, उसके पास से चला गया क्योंकि वो ये नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो बड़ा मालदार था। आमीन। खुदावन उससे एक्सपेक्ट करता है कि वो माल जो है उसको मल्टीप्लाई करे, उसको बरकत दे। हम कभी सीखेंगे कि माल हमारे पास हो सकता है लेकिन वो हमारी अगली नस्लों तक नहीं जाता। लेकिन इसका माल डेंजरस में पड़ गया अभी, क्योंकि खुदावंद उसको सीक्रेट बता रहा है इसको बढ़ाने का, इसको मल्टीप्लाई करने का। खुदावंद इसको सीक्रेट बता रहा है इसको मल्टीप्लाई करने का, कि दो, अपने भाइयों को दो, गरीबों को दो, अपने भाइयों में बांटो, क्योंकि इसलिए मैंने तुम्हें ये माल बख्शा है। हालेलुया। खुदावंद आपको साफ करता है तो आपने अपने भाइयों को साफ करना होता है। इसलिए कलाम में लिखा हुआ है कि बदी के एवज बदी ना करो, बल्कि बदी को नेकी के वसीले से उन पर गालिब आओ। हमें नेकी, अपने भाइयों से हमेशा नेकी करनी होती है, उनको हील करना होता है। हालेलुया। हमें अपने इर्द गिर्द में लोगों को हील करना होता है, क्योंकि खुदावन ने हमें जो समझ बख्शी है, जो मुकाशफा बख्शा है, वो इसी वजह से है कि हमारे साथ के लोग हील हो। तू ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। क्यों खुदावन एक बंदे को निजात दे रहा है? ताकि उसके वसीले से उसका घराना निजात पाए। एक बंदे को खुदावन एक घराने में से निकाल रहा है ताकि उसके वसीले से उसका घराना निजात पाए। हालेलुया। यूसुफ को खुदावन बचा रहा है ताकि उसके वसीले से उसका घराना बचाया जाए।
इसलिए आपकी प्रेयर्स, आपकी थॉट्स जो आप खुदावन से मांग रहे हैं, एक्सपेक्ट करें कि खुदावन मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ, ये देखना चाहता हूँ, उसको साफ होने की जरूरत है। खुदावन उनको साफ करता है, खुदावन उनको साफ करता है, खुदावन उनको साफ करता है। हालेलुया। खुदावन उन्हें जूफे से साफ करता है, बातन की सच्चाई। अभी हमने पढ़ा कि खुदावन बातन की सच्चाई देखता है कि ये मुझसे मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, ये बातन को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सीख रहे हो? हालेलुया। लग नहीं रहा, जैवी से लग रहा है वो सीख रहा है। हालेलुया। आर यू रेडी? आगे बढ़े। Mihi kioloho prakrase mihi siokrobaha sakaya hanaha. Izio balasro koji shikia anamaha prasano hosiaha. पैदाइश 2 बाब। पैदाइश 2 और उसकी 5 आयत। देखो क्या लिखा है। और जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था, और ना मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदावन खुदा ने जमीन पर पानी नहीं बरसाया था, और ना जमीन जोतने को कोई इंसान था। हालेलुया। खुदा ब्लेसिंग के बारे में बहुत कंसर्न होता है। ध्यान से सुनो, खुदावन बरकत के बारे में बहुत फिक्रमंद होता है कि बरकत जाया ना जाए। समझ आ रही है? कि बरकत जाया ना जाए। देखो लिखो हुआ है, अब तक कोई सब्जी अब तक नहीं उगी थी, क्योंकि खुदावन खुदा ने जमीन पर पानी नहीं बरसाया था, और ना जमीन जोतने को कोई इंसान था। अब खुदावन पानी बरसाता और जमीन पर सब्जी उगती और कोई इंसान ना होता, तो वो सब्जी क्या होती? सड़ जाती, गल जाती। खुदावन ब्लेसिंग के बारे में बड़ा कंसर्न है कि अच्छा मैं इसको दूंगा तो ये क्या करेगा इससे। आप समझ रहे हो? खुदावन कंसर्न है, अच्छा मैं जमीन पर पानी बरसा दूं और उसमें से सब्जी उगेगी, पौधा उगेगा, फ्रूट्स निकलेंगे, वो तो सड़ गल जाएंगे, मेरी चीजें सड़ जाएंगी, मेरी चीजें गल जाएंगी। इसलिए खुदावन पानी को रोके रखता है। खुदावन आपको पता है ब्लेसिंग को भी रोके रखता है जिंदगियों में इससे, कि कोई जोतने वाला नहीं है, कोई मैनेज करने वाला नहीं है, कोई मैनेज करने वाला नहीं है। हालेलुया। कोई उनकी हिफाजत करने वाला नहीं है, क्योंकि बीज ऑलरेडी है, बारिश आएगी तो बीज उगेगा। कोई उसकी टेक केयर करने वाला नहीं है, कोई उस ब्लेसिंग को संभालने वाली शख्स नहीं है। खुदावन ब्लेसिंग के बारे में बड़ा कंसर्न होता है, इसलिए पहले वो अच्छे मैनेजर्स बनाता है, अच्छे संभालने वाले बनाता है। इसीलिए खुदावन ने पहले यूसुफ को उधर भेजा, क्योंकि यूसुफ को खुदावन जानता था कि इसकी ख्वाबों को मैंने पूरा करना है, इसको बादशाह बनाना है। लेकिन ये बादशाह बनने के लिए
रेडी नहीं है, अभी साफ नहीं है, जुतने को कोई इंसान नहीं है। खुदावन हमें वो इंसान पहले बनाता है जो उसकी ब्लेसिंग को कैरी करने वाले हो, संभालने वाले हो, साफ करता है। हालेलुया। जितने खुदावन के खादम आप देखोगे, हलीम देखोगे आप, जिनको आप ब्लेसिड देखते हो कि खुदावन ने उनकी हाइट्स को ऊंचा किया, बड़ा किया, उनको हलीम देखोगे आप। भाइयों के लिए एक लफ्ज भी, एक शब्द भी वो कहना जो है वो नहीं कहते, क्योंकि वो जानते हैं कि वो ब्लेसिंग होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। वो ब्लेसिंग होने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि खुदावन ने उनकी ट्रेनिंग में उनको सिखाया है, खुदावन ने उनकी ट्रेनिंग में उनको बताया है और उनको ऐसा बनाया है। क्योंकि खुदावन तब तक बारिश नहीं बरसाता जब तक वो इंसान ना प्यार करे। हालेलुया। इसलिए खुदावन इंसानों पे काम करता है। आपको पता है, हम जब इमेच्योरिटी की हालत में होते हैं तो हम ब्लेसिंग को बुलाते हैं। खुदावन मुझे ब्लेस कर, खुदावन मुझे ये बख्श, खुदावन मुझे ये दे, खुदावन मैं ये देखना चाहता हूँ। खुदावन हमारे बातन को बना रहा होता है और बनाना चाहता है। खुदावन का मेन पहला कंसर्न हमारा बातन होता है। ये रेडी है, इसकी ब्लेसिंग मेरे पास लिखी हुई है, लेकिन ये कब रेडी होगा कि वो उस ब्लेसिंग्स को पाए। आपकी ब्लेसिंग खुदावन के पास लिखी हुई है, आपकी बारिश मौजूद है, आपकी ब्लेसिंग खुदावन के पास है, आपकी ब्लेसिंग खुदावन के पास मौजूद है। उसकी किताब में लिखी हुई है, एक एक आयाम, एक एक बातें, एक एक बात खुदावन ने लिखी हुई है कि ये होगा। क्योंकि खुदावन ख्वाब पहले देता है और सिखाता बाद में है। हालेलुया। यूसुफ को खुदावन ने ख्वाब जो है वो पहले दिखाए हैं। खुदावन ख्वाब आपको पहले दिखाएगा, लेकिन आपके ख्वाब पूरे क्यों नहीं हो रहे, ख्वाब पूरे क्यों नहीं हो रहे। ख्वाब खुदावन उसको पहले दिखा रहा है कि मैं तेरे जरिए ये करूंगा, मैं तेरे जरिए ये करूंगा। इसलिए खुदावन ने इब्राहिम को ख्वाब पहले दिखाया कि मैं तेरे बेटे के वसीले से ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। वो कह रहा है खुदावन बेटा क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। लेकिन खुदावन इब्राहिम को समझाना चाह रहा है कि तू जान के तू क्यों बेटा लेना चाहता है। हालेलुया। तू क्यों ब्लेसिंग लेना चाहता है, ताकि मैं तेरी नस्ल के वसीले से दूसरों को ब्लेसिंग दूं। आपकी ब्लेसिंग आपके लिए नहीं है, ये याद रखो आज से। जो कुछ खुदावन ने आपको बख्शा है वो आपके लिए नहीं बख्शा, वो देने के लिए बख्शा। हालेलुया। खुदावन ने आपकी बरकत दूसरों के लिए, वो आपको आपकी बरकत दूसरों को देने के लिए बख्शता है। वो आपको वसीला बनाता है, लेकिन आपके वसीले वो दूसरों को बरकत बख्शता है। आप उस बरकत के शरीक होते हैं, आप उसमें इंजॉय करते हैं, बट खुदावन की बरकत, खुदावन की बारिश, इसीलिए खुदावन जो है, इसीलिए हम कहते हैं कि खुदावन हमें तो बरकत नहीं दे रहा, बाकी लोगों को इतनी बरकत दी है तूने, बाकी लोग ये हैं, ये हैं, वो हैं, ये हैं, वो हैं। लेकिन खुदावन अपने लोगों को रेडी करता है, तैयार करता है। हालेलुया। आज खुदावन आपको तैयार कर रहा है उस आने वाले वक्त के लिए, ताकि आप अपने भाइयों से, अपने लोगों से, अपनी बहनों से, अपने बच्चों से मोहब्बत करना सीखें, उनकी खताओं को माफ करना सीखें, उनको बिल्ड करना सीखें,
ताकि आपके अंदर जरा सी भी तारीकी जो है वो बाकी ना रहे। खुदावन आपके वसीले से दूसरों को हील करता है, आपकी रोशनी के वसीले से दूसरों को रोशन करता है, क्योंकि आपकी रोशनी का मकसद आप नहीं होते, तुम दुनिया का नूर हो। हालेलुया। तुम दुनिया का नूर हो, दुनिया को रोशनी चाहिए और तुम उनके लिए नूर हो, तुम अपना नूर नहीं हो। आपकी लाइट जो है, इवन वो आपकी लाइट भी खुदावन आपको दुनिया के लिए देता है कि दुनिया रोशन हो सके, क्योंकि आप बल्ब बन जाओगे और दुनिया उससे फायदा उठाएगी, और बल्ब को कोई फायदा नहीं होता, दूसरों को फायदा होता है। हालेलुया। इसलिए खुदावन फरमा रहे कि हमारी ब्लेसिंग दूसरों को ब्लेस करने के लिए। हालेलुया। आपके ख्याल में सूरज को क्या फायदा हो रहा है इस वक्त? हाँ, वो तो जलता जा रहा है। हाँ, सूरज को क्या फायदा हो रहा है इस वक्त? चांद को क्या फायदा हो रहा है? आपकी ब्लेसिंग, आपकी रोशनी खुदावन ने दूसरे लोगों के लिए रखी हुई है ताकि वो उससे मुस्तफीद हो। हालेलुया। आप उस ब्लेसिंग का हिस्सा होंगे, आपका खुदावन नाम ऊंचा करेगा, लेकिन आपके लिए नहीं। आपको खुदावन बुलंदियों पर लेकर जाएगा, आपकी रोशनी को बड़ा करेगा, आपको आसमान पर रखेगा। वो सितारों जिनकी कोशिश से बतेरे रास्तबाज हो गए, वो सितारों की मानिंद रोशन होंगे, आसमान पर चमकेंगे। ये लिखा होगा। उनकी रोशनी, लेकिन उनकी रोशनी अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए। उनकी ब्लेसिंग दूसरों के लिए खुदावन उन्हें बख्शता है। हालेलुया। हर एक टैलेंट जो खुदावन ने आपको बख्शा है वो दूसरों के लिए बख्शा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जो फोर्ड का मालिक था, हेनरी फोर्ड उसका नाम है। हेनरी फोर्ड कहता है कि मैं एक गाड़ी बनाना चाहता हूं, जो पहली कार उसने बनाई थी। कह रहे मैं एक गाड़ी बनाना चाहता हूं जिसमें फैमिली सफर कर सके और जिसमें बच्चे भी बैठे, बड़े भी बैठे, सारे लोग बैठे और अपना सामान भी रखें, और उस पर तेजी उन्होंने अपनी जिस डेस्टिनेशन पर जाना है रिलैक्स होकर जाएं, ऐसे ही जाएं जैसे अपने घर में बैठे हुए हैं। ये उसकी एग्जैक्ट विजन थी कि उन्हें ऐसे ही हो कि जैसे अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन वो गाड़ी हो। ये उसकी विजन थी। कह रहे मैं लोगों के लिए ये करना चाहता हूँ। खुदावन ने उसको गाड़ी, पहली गाड़ी जो दुनिया में बनी थी उसने बनाई। दूसरों के लिए। और अभी देखो इतनी लग्जरी गाड़ियां, हवा में उड़ने वाली गाड़ियां, ऑटोमेटिक गाड़ियां, किधर से इब्तदा हुई? हेनरी फोर्ड के देने से। खुदावन ने उसको ब्लेस किया क्योंकि वो दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनना चाहता था। इसलिए हमेशा खुदावन आपको पूछता है कि तू ये क्यों चाहता है, ये क्यों चाहता है मैं तेरे लिए करूं। इसलिए जिसको भी यीशु मसीह शिफा देते हैं उसको कहते कि जा और बयान कर, गवाही दे, अपने इलाके में जा, बता कि खुदावन ने तेरे लिए क्या किया, बड़े बड़े काम किए, खुदावन ने तेरे लिए क्या किया। आपको पता है, आपको गवाही देना, छोटी से छोटी गवाही देना भी बहुत जरूरी होती है।
स्मॉलेस्ट टेस्टमनी उसको देना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग टेस्टमनी को खा जाते हैं। खुदावन ने उसकी ज़िंदगी में काम किया, अच्छा बाय बाय टाटा। खुदावन ने हील किया, बाय बाय टाटा जी। आपको उसको बयान करना होता है, खुदावन ने मेरे लिए ये किया। आपने किसी दूसरे शख्स को बताना होता है, खुदावन ने मेरे लिए ये किया। दाऊद कह रहा है कि तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनाहगार तेरी तरफ रुजू लाएंगे। तू मेरे लिए ये कर, मेरी हड्डियां टूट गई हैं, तू उनको जोड़, मैं दूसरों को बताऊंगा तूने मेरी हड्डियों को जोड़ा। हालेलुया। मैं दूसरों को बताऊंगा। खुदावन देखता है कि ये बरकत का क्या करेंगे, किधर यूटिलाइज करेंगे। हालेलुया। जब खुदावन आपको बुलंदियों पर लेकर जाएगा और खुदावन आपके वसीले से अपना नाम रोशन करेगा, अपनी रोशनी को दुनिया में फैलाएगा, तो हमारे बाप का जो आसमान पर है जलाल जाहिर होगा। वो हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। वो हमारे लिए नहीं है। हम उसके साथ ही खड़े हैं तो हमारा नाम ऊंचा होगा। लेकिन खुदावन ने हमें बुलाया दूसरों के लिए ब्लेसिंग होने के लिए, अपने भाइयों के लिए, उनको हील करने के लिए। और एक खास चीज खुदावन जो मुझे बता रहा था कि आप लोगों ने अपने भाइयों को हील करना, जो खिदमत में लोग हैं, आप लोगों ने इस ट्रेंड को ख़त्म करना है, नफरत के, हसद के, जो मिनिस्ट्रीज में है, इसको ख़त्म करना है, इसको रूट से उखाड़ कर फेंकना। आप ये शो करोगे अपनी ज़िंदगी से, अपने चाल चलन से, अपनी मोहब्बत से कि खुदावन अपने बदन में मौजूद है। हालेलुया। खुदावन का बदन जो है वो नफरत में नहीं रहेगा, हसद में नहीं रहेगा, लालच में नहीं रहेगा, दूसरों की चीज़ों के लालच में नहीं रहेगा, बल्कि खुदावन आपको इसलिए पाक कर रहा है, इसलिए हील कर रहा है, इसलिए ब्लेस कर रहा है कि आप दूसरों के लिए बायसे बरकत हो। खुदावन आपको इसलिए मुकाशफा देगा कि आप दूसरों के लिए मुकाशफा बने। हालेलुया। खुदावन इसलिए आपको नेमतें बख्शेगा, गिफ्ट बख्शेगा कि वो दूसरों के, आपको पता है गिफ्ट आपके लिए नहीं होते, गिफ्ट दूसरों के लिए होते हैं। हालेलुया। दूसरों की ब्लेसिंग के लिए होते हैं। खुदावन जो आपको ब्लेसिंग देता है, तोहफे देता है, वो खुदावन, आप तो ब्लेसिड होते ही हैं, लेकिन उससे दूसरे बरकत पाते हैं। हालेलुया। आज से पाकरू आपकी प्रेयर्स को चेंज करें, आपके ख्यालात, आपके मांगने को चेंज करें, क्योंकि जब आप मांगें, जब आप खुदावन से मांगें, तो खुदावन को कहें, जैसे दाऊद कह रहा है कि मैं ये करूंगा तेरे लिए, मैं इसको बांटूंगा, मैं इसको उन्हें दूंगा, मैं इन्हें इस हालत में देखना नहीं चाहता, तू मुझे बख्श और मैं ये करूंगा। हालेलुया। तू मेरे लिए ये कर, मैं ये करूंगा, मैं उसको बांटूंगा, क्योंकि खुदावन ने आपको देने के लिए बुलाया, देने के लिए, बांटने के लिए बुलाया। इस हता के खुदा ने अपना बेटा देने से दरेग नहीं किया, बल्कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हालेलुया। खुदा के पास ये ब्लेसिंग थी, उसने बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लाइफ देने के लिए, लाइफ देने के लिए खुदा ने उनको अपने बेटे को भेजा, ताकि वो दूसरों के लिए रियल ब्लेसिंग बने। आमीन। आज से खुदावन आपकी प्रेयर्स को चेंज करें, आज से खुदावन आपके थॉट्स को चेंज करें, आज से खुदावन आपके मांगने को चेंज करें, आपकी प्रेयर्स को चेंज करें,
क्योंकि जब आप खुदावंद से मांगे तो खुदावंद आपको फराहम करे। हालेलुया। जब आप खुदावंद से मांगे, खुदावंद आपको कहे कि मैं तुझे बख्शूंगा। आज से खुदावंद से आप राइट मांगने का तरीका जानेंगे। हालेलुया। राइट, आपकी नीयत, आपकी अंदर की सच्चाई जो है वो आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेगी, वो आपकी चीज़ों को जिस्म देगी, वो आपके मांगने को जिस्म देगी। हालेलुया। क्योंकि हम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हैं, इसलिए अपने बदनों से खुदावन का जलाल जाहिर करें। खुदावन का जलाल, खुदावन का जलाल, खुदावन का जलाल। हालेलुया। तब वो हमारे वसीले से खुदावन जलाल पाएगा। हमारे कामों, जो चीज़ हम मांग रहे हैं उसके वसीले से खुदावन जलाल पाएगा। खुदावन ऊंचा होगा, उसका बदन हील होगा, उसका बदन तरक्की पाएगा। जो कुछ हम खुदावन से मांगते हैं, मेक श्योर के उसमें खुदावन का बदन हील हो, उसके लोग बढ़ें, उसके लोग तरक्की पाएं, उसका बदन कामिल हो। आमीन। उसका बदन कामिल हो, उसकी कलीसिया यकजान हो, उसकी कलीसिया हील हो। क्योंकि खुदावन ने आपको हील करने के लिए बुलाया। आज खुदावन कह रहा है कि खुदावन ने आपको हील करने के लिए बुलाया। जो लोग मुझे इंटरनेट पर सुनेंगे उनके लिए भी खुदावन ने आपको हील होने के लिए बुलाया, और इसके बाद हील करने के लिए बुलाया। हालेलुया। और खुदावन आपको इसीलिए हील करता है कि आप दूसरों को हील करें। खुदावन आपके डिप्रेशन को इस वजह से दूर करेगा कि आप दूसरों के डिप्रेशन को दूर करें, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग जो है, आप लोगों की ब्लेसिंग जो है वो दूसरों के लिए। हालेलुया। आप लोगों की ब्लेसिंग दूसरों के लिए है। खुदावन ने मुझे तुम्हारे आगे आगे भेजा। कितनी मुश्किलों में से आगे आगे भेजा खुदावन ने। हालेलुया। ताकि साफ करे, ताकि हमारे अंदर वो अपनी सूरत को भेजे, ताकि हम देने वाले हैं। हमें ब्लेसिंग पाने का रीजन मालूम हो कि खुदावन ने वो ब्लेसिंग हमें क्यों देने जा रहा है। हालेलुया। मैं आप सबके लिए एक प्रेयर करूंगा। बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आप जो भले हैं, आप जो बख्शते हैं, आप देते हैं। आज का कलाम तेरे लोगों के लिए जिंदगी हो। आज का कलाम तेरे लोगों के लिए उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करे और लाए जो इन्होंने सोची हैं, जो उन्होंने बांधी हैं। आज से इनका माइंड बाप चेंज हो यीशु मसीह के नाम से। इनका माइंड चेंज हो यीशु मसीह के नाम से। इनकी सूरत बदले यीशु मसीह के नाम से। इनके थॉट्स चेंज हो यीशु मसीह के नाम से। इनकी दुआओं की नीयत बदले यीशु मसीह के नाम से। और बाप ये जाने कि ये तेरा जलाल जाहिर करेंगे, ये अपने भाइयों को हील करेंगे, ये अपने भाइयों को हील करेंगे, ये अपने भाइयों को पाक करेंगे। और बाप जो तू इनकी जिंदगी में कर रहा है वो हर एक चीज ये बाप अपने भाइयों की जिंदगी में करेंगे। आज से बाप एक मोहब्बत इनका पीछा करे, वो तेरी मोहब्बत बाप इनके अंदर डाली जाए। तेरी मोहब्बत पाकरों के वसीले इनके अंदर डाली जाए, ताकि खुदावन तेरा बदन जो पूरी दुनिया में है वो हील हो। तेरे बेटे यकजा हो, तेरे बेटे एक हो यीशु मसीह के नाम से। तेरे बेटे एक हो यीशु मसीह के नाम से। आज से तेरे लोगों की प्रेयर्स बदले बाप। आप इनको ब्लेस कीजिए बाप, आप इनको ब्लेस कीजिए बाप। आज से ये दूसरों के लिए जीना शुरू हो, दूसरों के लिए जीना शुरू हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। हालेलुया। आपको बरकत मिली है? हालेलुया, हालेलुया। God is good. God is good. God is good. God is good. Thank you so much. Thank you so much. Hallelujah.